मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, चांद सा चेहरा लिए रात तक पहुंचे। दिन नभी पानी में हो, रात किनारे के करीब। यही होती है मौत। 40 साल के, सिर्फ महज 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर, बहुत ही गमगीन और बहुत ही दुखदाई, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त लगा था एक दुनिया खत्म हो गई। सिर्फ 40 साल की उम्र में कामयाबी को बिल्कुल करीब से देख लेने वाले सिद्धार्थ शुक्ला 2 अगस्त को हम सबको छोड़कर चले गए, अलविदा कहकर चले गए। वो एक ऐसा नाम हो गए थे कि हाउस होल्ड नेम जिसको कहते हैं वो बन गए थे। वो सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस, बालिका वधू, उन्होंने जो काम किए हैं, मैं आपको अगर गिनाना शुरू करूं तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था 2008 में, बाबुल का आंगन छूटे ना, और उसके बाद ये उनका सबसे पहला था। लेकिन जो उसके बाद उन्होंने जो स्टार, जिससे वो स्टार बने, उसमें जो चीजें थी मैं आपको बताऊं, बालिका वधू, दिल से दिल तक, बिग बॉस 13, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल 2005 में वो बने थे। इन सब चीजों से लगता था कि अब सिद्धार्थ रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी हंसी ना आए ना अपनी खुशी चले। ठीक वही हो गया सिद्धार्थ के साथ। अभी तो हमने उम्मीद बांधनी शुरू की थी, अभी तो हम सिद्धार्थ के फैन होने शुरू हुए थे, अभी तो हमने सिद्धार्थ की वजह से टिकट खरीदने की बात सोचनी शुरू की थी, पर सिद्धार्थ चले गए। सिद्धार्थ का जाना बहुत दुखदाई था। यह घटना 2 अगस्त को, अब मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, वो कारण कहीं ना कहीं बताया जा रहा है हार्ट अटैक हो जाना। अचानक रात में वो उठते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि आज मुझे बेचैनी से लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है और थोड़े से चेस्ट पेन लग रहा है। माँ ने कहा कि पानी पियो और सो जाओ। उन्हें लगा कि छोटी सी कोई बात है, चूंकि एक तरह से फिटनेस फ्रीक माने जाते थे सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम, और अपनी फिटनेस के लिए जिम में घंटों गुजारने वाले। लोखंडवाला में उनका एक जिम, मतलब वो जिस जिम में जाते थे, वहाँ के जो ट्रेनर हैं, उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ बहुत सेंसिटिव थे अपने फिटनेस को लेकर के। लेकिन मौत तो मौत है और बरहक है, वो कहीं भी आ जाती है। सिद्धार्थ को आ गई, लेकिन वो बहुत ही अपने खान पान को लेकर, अपने जिंदगी के डेली के जो रूटीन्स हैं उनको लेकर बहुत सेंसिटिव थे। सिद्धार्थ का जाना कुछ सपनों का खत्म होना है। अभी तो सिद्धार्थ ने ऐसी शुरुआत की थी, अभी वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर उन्होंने साइन किया था, ऐसा कहा जाता है, और कई फिल्में भी उनको ऑफर हो रही थी। और आपने जब उनकी फिल्म वरुण धवन के साथ देखा होगा तो कम लगने का तो सवाल ही नहीं है। कई जगहों पर वो वरुण से ज्यादा अट्रैक्टिव, और कई बार वरुण ने कहा भी उस फिल्म में, जैसे लगा कि मतलब जहां तक उनके लुक का सवाल है, जहां तक उनका सवाल है, वो कहीं ना कहीं वरुण धवन पे डोमिनेट कर रहे थे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज उसी सिद्धार्थ शुक्ला की। उनकी मौत ने सब कुछ, जैसे लगता है जैसे सुशांत सिंह की राजपूत की मौत के बाद सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा था, उस नॉर्मलसी पर उसने हमला कर दिया है। तो घटना ये हुई कि जब उसी शाम, यानी जिस दिन ये घटना घटी, यानी 1 तारीख कहिए या 1 तारीख की रात या 2 तारीख की रात की शुरुआत, जिस घटना, उसके एक दिन पहले अपनी माता जी के साथ जब वो अपने घर के पास टहल रहे थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने उसी वक्त अपनी माँ से कहा था कि आज मुझे बेचैनी से लग रही है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। अब आप बताइए उस माँ को कैसा लगा होगा जब अचानक उसने देखा होगा कि उसका बेटा सुबह में उठ ही नहीं रहा है। माँ उठाने गई तो उस तरह से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। घबरा कर माँ ने अपनी बेटी को फोन किया, यानी सिद्धार्थ की बहन को। उसके बाद सिद्धार्थ की बहन, सिद्धार्थ के जीजा और सिद्धार्थ के 3 दोस्त, तीनों अस्पताल में गए। और ये अस्पताल वही है इत्तेफाक से जहां सुशांत सिंह राजपूत ने मृत घोषित किया गया था, कूपर अस्पताल। वहां गए और ईसीजी टेस्ट हुआ, और ईसीजी टेस्ट में सब कुछ ब्लैंक आया। नतीजा ये हुआ कि इस आधार पर डॉक्टर ने उनको 10:15 बजे मृत घोषित कर दिया। ये दुखदाई था, ऐसा लगा होगा। तो प्लीज, जो आज मैं बात आपसे कहने आया हूं वो ये है कि मौत एक्टर की हो, मौत क्रिकेटर की हो, मौत राजाओं महाराजाओं की हो, मौत पॉलिटिशियंस की हो, मौत स्टार्स की हो, सुपरस्टार की हो, या एक आम आदमी की हो, दुख का बायस होता है। वो लोग जिनको हम जानते हैं वो और होता है, क्योंकि उनका जो फलक होता है वो ज्यादा होता है। एक आम आदमी की जो मौत होती है, उसके घर के लोग, उसके अगल बगल के मोहल्ले के लोग जानते हैं, दुखी वो उतना ही होते हैं। और ऐसे जो फेमस नाम हैं, जो घर घर पहचाने जाते हैं, जिनको लोग कई बार उनके किरदार के नाम से जानते हैं, वैसे लोग और ज्यादा दुख का बायस होते हैं। सिद्धार्थ से जाने की उम्मीद हमें नहीं थी कि इतनी जल्दी एक इतना उभरता हुआ सितारा, जो बिल्कुल अपने दम पर बना हुआ है। 2005 में जब उन्होंने मॉडलिंग की थी, तो मैं आपको बताऊं, वो वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल का 2005 में उन्होंने खिताब जीता। उसमें एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप के मॉडल्स आए हुए थे। 40 मॉडल को पछाड़ कर
सुशांत आपके सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो स्टार बने थे और मॉडल बने थे। ये सोचने की बात है, आखिर ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या मौत हो गई। उनकी जो उनका जो टेस्ट किया जा रहा है और उसमें जो बातें रखी जा रही हैं वो ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर था। और उनके दोस्तों, उनके जानने वालों ने बताया है कि दूर दूर तक सिद्धार्थ शुक्ला का डिप्रेशन जैसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन हाँ, तो सिद्धार्थ शुक्ला में उन्होंने बताया कि एक चीज जो थोड़ी सी इंसानी कमजोरी का हिस्सा होती है, एंगर मैनेजमेंट। गुस्से को मैनेज नहीं कर पाते थे वो, और उनके गुस्से का नजारा लोगों ने बिग बॉस में देखा है। अब जब बिग बॉस की बात छिड़ी है तो तय है कि सिडनाज की बात छिड़ेगी। सिड फॉर सिद्धार्थ, नाज फॉर शहनाज। शहनाज के लिए वो नाम जो बिग बॉस में उनकी एक प्रतिद्वंदी भी थी और साथ में कॉन्टेस्टेंट, लेकिन उसी में दोनों करीब आए और क्लियर कट उनकी मोहब्बत पर्दे पर दिखने लगी। और उस मोहब्बत में कहीं ना कहीं आंख में सच्चाई दिख रही थी, वो स्क्रिप्टेड नहीं लग रही थी। सबसे बड़ी बात है, आज जब आप शहनाज गिल को देखेंगे तो वो डेवस्टेटेड थी। जब वो पहुंची तो जैसे लग रहा है कि उनके बाप और उनके भाई ने मिलकर उसको मतलब कंट्रोल में लाया और एक तरह से जैसे सब कुछ खो दिया हो उसने। चूंकि आप उनके कुछ पुराने वीडियोस अगर चाहें तो देखें और उनमें देखें कि किस तरह का अपनापन उसमें था। उसके बाद असीम शेख, रश्मि देसाई, राखी सावंत, ऐसे बहुत से लोग जो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे, वो सब वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और इस दुख ने कई लोगों को बहुत तोड़ कर रख दिया। मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा नाम था सिद्धार्थ शुक्ला जो पूरे मतलब कहा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली और स्टूडेंट्स सब के सब सिद्धार्थ शुक्ला को जानते थे, सब इंस्पायर थे। एक आदमी बिल्कुल आम मिडिल क्लास लाइफ से निकल करके एक बिल्कुल स्टार बन गया था और स्टार बनने, सुपर स्टार बनने की ओर था। हमने उस सिद्धार्थ शुक्ला को खो दिया। पहल भारत की तरफ से, पहल भारत की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से उनके परिवार को पूरी तरह से सांत्वना है, पूरी तरह से हमारी कोशिश है कि वो बिल्कुल इस चीज़, अब इसमें क्या कहा जाए, मैं कहूँगा कि वो इस वक्त से बस पार पा जाएं, इस वक्त को काट लें। दुनिया है, आने जाना लगा रहेगा, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहन को इन बातों से नहीं समझाया जा सकता, उनके फैंस को नहीं समझाया जा सकता। इवन कि वो लोग जो उनके फैंस नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला तो एक ऐसी शक्ल थी, एक ऐसी मुस्कान थी जिसे कोई भी पसंद करने लगेगा। मैं भी करने लगा था। आपको मैं बताऊं, ये दुख मुझे बिल्कुल निजी लॉस की तरह लग रहा है। जैसे लग रहा है एक बार मिल लेता उस इंसान से, बड़ा ही एनर्जेटिक, बड़ा ही फिट दिखने वाला और बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स और एटीट्यूड रखने वाला इंसान सिद्धार्थ शुक्ला। खैर, हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है, उन लोगों के साथ है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और दिल से जहां तक मुझे लगता है मेरी सहानुभूति शहनाज गिल के साथ भी है। शहनाज गिल ने एक बहुत करीबी दोस्त खो दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो दोस्त तो रश्मि देसाई के भी थे और लोगों के भी थे, लेकिन शहनाज, जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने देखा और जो केमिस्ट्री हमने देखी या जो हमने फील की, उसमें सच्चाई और झूठ क्या है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, उनके बीच कुछ तो था ही जो उनको अलग बना रहा था, जो उनको एक ऐसी जोड़ी बना रहा था जिसको पब्लिक रियल मान रही थी और मैं भी मान रहा था। वो बाद में भी देखा गया। शहनाज गिल टूट गई हैं तो मेरी उनसे भी पूरी सहानुभूति है, और अब ऐसा ना हो आगे चलकर कोई उभरता हुआ सितारा ऐसा ना करे, उसके साथ ऐसी बात ना हो जाए। ये बात सब लोग ध्यान रखें। काम का प्रेशर लेना अच्छी बात है, लेकिन काम का प्रेशर अगर इंसानियत के लिए लिया गया है, जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सेस काम करते हैं तो इंसानियत के लिए करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि काम के ज्यादा प्रेशर में हम अपना वजूद और इंसानी हद को भूल जाएं। बने रहिए पहल भारत के साथ। हम आपको और भी इस मतलब वो खबरें जो हमारे लिए मैटर करती हैं, वो खबरें जो हमारे समाज के लिए मैटर करती हैं, वो खबरें जो हमारे और आपके बीच मैटर करती हैं, हम लाते रहेंगे। आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, मुझे ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को पर अगर ये वीडियो न बनाऊं तो ये बिल्कुल ही अन्याय होगा, नाइंसाफी होगी। दोस्तों, देखिए सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में जानिए और अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होइए। बने रहिए पहल भारत के साथ।